तो दोस्तों, अगर आप भी हिलाने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके हर दिन हिलाने की लत को हमेशा के लिए छुड़वा देगा। पुराने जमाने में गुरुकुल के होने से लोगों को हिलाने की लत नहीं लगती थी, लेकिन आज के समय में 13 साल से लेकर के 40 साल के लोगों को हिलाने की आदत लग चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम चाहते तो हैं इस आदत से हमेशा को छुड़वाने के लिए, लेकिन हर दूसरे दिन ही हम फिर से इसे हिला लेते हैं और फिर हम अफसोस करते हैं कि यार आज फिर से निकल गया मेरा। देखो, मैंने उन लोगों से बातचीत की है जो पहले दिन में 3 से 4 बार हिलाते थे और 10 साल से लगातार इसमें फंसे हुए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो लोग इतने भयंकर लत से भी बाहर निकल चुके हैं। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे सारा खेल समझ में आने लगा। जाने अनजाने में हर बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ना, जिसके वजह से ये हमारे हिलाने की आदत नहीं जा रही है। इसीलिए अगर आप अभी और इसी वक्त से हिलाने की आदत से बाहर आना चाहते हो और इसको लेकर सच में सीरियस हो ना, तो एक असली मर्द होने के नाते इस वीडियो को 1 लाख जरूर करना, क्योंकि दोस्त मैं आपको 6 ऐसे नए तरीके को बताने वाला हूँ जिसे कि आप अपने जिंदगी में कभी भी नहीं हिलाओगे। और उसके बाद में मैं आपको दूंगा एक पावर टिप। अगर आपने वो सुन लिया ना तो भाई आप आराम से 5 से लेकर के 10 साल तक बिना हिलाए निकाल दोगे, सिर्फ वो एक पावर टिप की वजह से। लेकिन इससे पहले वो 6 टिप्स ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको शेयर करूंगा ना, जिससे कि आपको 100% फायदा भी होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो ना तो इस फिटनेस डिस्कवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रह्मचर्य और फिटनेस रिलेटेड ऐसी जेन्युइन वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो जो हमारा पहला टिप है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप हिलाने की आदत से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोन या फिर किसी भी लैपटॉप में खोल करके बैठ जाते हैं अश्लील चीजों को, राइट। तो हमें जो करना है, आप इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले वॉलपेपर मेथड का सहारा हमें लेना होगा। देखो, वॉलपेपर मेथड में आपको करना क्या है कि किसी भी एक ब्रह्मचारी का फोटो उठाओ और अपने फोन या लैपटॉप के वॉलपेपर में लगाओ। इससे क्या होगा, जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे ना, जो कि आजकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, अलग अलग लोगों का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो फोन और लैपटॉप का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फिर क्या होगा, देखो, एक कांस्टेंट रिमाइंडर आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। तो जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे ना, तो वो वॉलपेपर आपको दिखेगा और यह आपको मोटिवेट करता रहेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर टिप की, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो है जमीन पर सोना। देखो, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि एक पतली सी चादर को लेते थे और जमीन पर उसको बिछा करके उस पर ही लेट जाया करते थे। उनको नींद भी बहुत बढ़िया आती थी उसमें। लेकिन अगर अभी की बात करें तो लोगों को आराम प्रस्त जिंदगी चाहिए, यानी कि एकदम बिस्तर पर सोना है आराम से। और इसी के कारण से लोगों के अंदर आलस आ गया है। पुराने जमाने में लोग जो फर्श पर सोते थे ना, उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि जितना ज्यादा जरूरत था सोने के लिए उतना ही सिर्फ सोते थे, एक्स्ट्रा वो कभी नहीं सोते थे। देखो, शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी सी नींद की दिक्कत आ जाए फर्श पर सोने से, क्योंकि हमें आदत लग चुकी है बिस्तर पर सोने की। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको आदत लगने लगेगी और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ब्रह्मचर्य को पालन करने में। तो जो तीसरा टिप है ना, वो है खट्टी चीजों का सेवन करना। आपको बिल्कुल भी यह बंद कर देना चाहिए। देखो, मेरा एक दोस्त है, मैंने जब उससे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य का जर्नी, तो उसने बोला कि हाँ ठीक ही है, लेकिन मुझे हो जा रहा है बार बार स्वप्न दोष। तो मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ खा रहे हो क्या रात में जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रही है? तो फिर उसने बोला कि हाँ, मैं सब्जी रोटी खाता हूँ लेकिन मसालों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, और मैं एक और काम करता हूँ जो बहुत मुझे गंदी आदत लग चुकी है। मैं सब्जी कोई भी बनाता हूँ ना, तो उसमें खट्टा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, जैसे कि टोमेटो सॉस को भरपूर मात्रा में मैं हर एक सब्जी में इस्तेमाल करता हूँ। तो देखो, होता क्या है कि खट्टी चीजों से आपके अंदर उत्तेजना बढ़ती है। रात में जब भी आप सोते हो ना, तो ये सारी चीजों को आप अवॉइड करो। ये है रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई होप आप पकड़ पा रहे हो मेरी बातों को, लोगों के साथ में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर टिप की। तो देखो, रात्रि को तुरंत भोजन करके तुरंत सो जाने से भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खाना जो है वो आपको पेट में सड़ेगा, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी और ना ही खाना अच्छे से भी पचेगा। तो आपका रात का खाना भी लाइट होना चाहिए।
अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो भाई रात को खाने की भी जरूरत बहुत लोगों को नहीं पड़ती और कई लोग खाते भी नहीं हैं। ब्रह्मचारियों से आप जाकर के जब पूछोगे कि क्या आप रात्रि को भोजन करते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम श्रम करते हैं, हम अच्छे से खाना खा लेते हैं दोपहर के वक्त या फिर मॉर्निंग के समय में ही। यही है हमारा रूटीन। रात्रि के भोजन को हम ज्यादातर टाइम को अवॉइड कर देते हैं। बात करें अगर हम 5वें नंबर टिप की, तो वह यह है कि जब भी आपको उत्तेजना सताती है ना, तो आप अपने मन को खुद से समझाएं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मांस का टुकड़ा है जो मुझे परेशान कर रही है। दोस्त, अगर हम बात करें 6वें नंबर टिप की, तो ये है कि काम वासना आपके दिमाग पर कोशिश करेगा कंट्रोल करने की। वह आपको बोलेगा कि कर ले, अभी के अभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त में आपको ईश्वर से प्रार्थना करना होगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्त, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप एक बहुत ज्यादा सीरियस बंदे हो और खुद को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हो। तो भाई मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक पावर टिप भी दूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और ये पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूं और इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा भी होता है। जब भी आपको ऐसा लगे गलत काम करने का, तो देखो उस सिचुएशन में ना खुद को पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो कैसे आपके लिए खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं और उसको खा करके उसका जो थोड़ा सा रस आपके शरीर में बनता है ना, थोड़ा सा काम वासना में फंस करके उसी को बाहर निकालते हो। भाई आपके घर में रोटियां बनाई जाती है इतनी ज्यादा मेहनत से, और उसी को खा करके उसका जो थोड़ा सा बचता है अनमोल चीज आपके शरीर में जो बनता है, आप उसी को बाहर निकाल दोगे। मेरे भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। भाई आप एक समझदार इंसान हो, आपसे समझदारी की उम्मीद रखता हूं मैं। तो भाई एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट जरूर करना, 2 सेकंड लगेगा, कि आप इनमें से कौन सा टिप फॉलो करोगे आज से। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।